आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट में जो काउंसलिंग होती है वो कब होने वाली है आपकी, उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक अपडेट भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर इसका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। एक थोड़ा सा सर आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, जिससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लग जाए, और अगर सर अगर नहीं भी हो पा रहा है या हो पा रहा है उसके आधार पर हम सर तैयारी कर सकें। तो बहुत से बच्चे इस चीज़ में एक तरीके से बैठे हुए हैं, तो उनका लिए आज हमने कट ऑफ भी एक तैयार किया हुआ है। ठीक है, उस कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इसी के साथ कब काउंसलिंग हो सकती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक मैं ये था कि अभी तक जो काउंसलिंग कराता था चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, वो कैसे मोड में कराता था, वो आपका ऑफलाइन मोड में कराता था। मतलब ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर जाना होता था, है ना। वहाँ जाने के बाद आपका काउंसलिंग होती थी, फिर वहीं पे आपका एडमिशन मिलता था। लेकिन अब की बार वहाँ पर इस टाइप से कहा जा रहा है, या उनसे जो मेरे एक छात्र भी हैं और उन्हीं के साथ मतलब एक टीचर भी हैं, हम वहाँ पर वर्क करते हैं, है ना। तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका कहना भी यही है कि एक तरीके से अब की बार जो ऑनलाइन के मोड में भी वो जा सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। मतलब 50-50 चांस हो गए आपके। पहले 101% चांस किया किसके हुआ करते थे कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, वहाँ पर आपको जाना हुआ करता था। तो अब आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है ना। अगर आपको ऑनलाइन होती है तो वो आपको क्या करेंगे, उनकी जो वेबसाइट है महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट के नाम से बनाई हुई है, वो वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगी। वहाँ पर एक तरीके से अपडेट की न्यूज़ आती रहती है। तो यहाँ पर मतलब वहाँ पर अपडेट आएगी और आपकी काउंसलिंग की डेट किस टाइप से आई है और कब वो एक तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं, या ऑनलाइन मोड में कराएंगे ऑफलाइन कराएंगे, तो वो आपको यहाँ पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी उसकी कोई डेट अभी नहीं आई है, और डेट कब तक आने की है बच्चों के मन में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कि अभी 14 से 16 तारीख तक तो आपको सेकंड राउंड के अलॉटमेंट चलेंगे। अलॉटमेंट के बाद आपका कॉलेज में बच्चों को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। तो 14 से 16 तारीख तक तो एक तरीके से आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग ही चलने वाली है ना। अब 14 के 16 के बाद ही आपकी क्या रहेगी, चित्रकूट की काउंसलिंग रहेगी। उसका एक दो रीज़न और है, जैसे अभी उनके जो स्टूडेंट हैं उनके पेपर भी चल रहे हैं, तो स्टाफ भी एक तरीके से फ्री नहीं है। दूसरी बात, उनका 16 तारीख को उनका एक कार्यक्रम है जिसे हम बोलते हैं दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह आप देख सकते हो, ये फोटो लगा हुआ है, इसी को देखिए, इसमें लिखा है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह में क्या होता है कि वहाँ पर डिग्रियों को बांटा जाता है, एक तरीके से वितरित किया जाता है। तो उनका 16 तारीख को एक दीक्षांत समारोह भी है ना। तो और दीक्षांत समारोह थोड़ा सा उसमें अरेंजमेंट बहुत उसमें लगते हैं, अरेंजमेंट के लिए बहुत से लोगों को रहना पड़ता है। तो जो वहाँ के जो मुखिया हैं कॉलेज के डीन, वो भी इस कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। तो 19% चांस यही रहेंगे कि आपके 16 तारीख के बाद ही आपकी काउंसलिंग आएगी, है ना। और इसी के साथ बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी है कि सर हमें क्या चित्रकूट में हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा क्या, अगर एज हमारे नंबर कम है। तो मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट में केवल बीएससी एजी की सीटें हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर की सीटें नहीं हैं। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि बीएससी हॉर्टिकल्चर आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी सेम टू सेम 4 साल का इस कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो अब इस आप समझ में आ गई होगी। इसी के साथ बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि सर क्या हम पेमेंट अर्न सीट पे हम सीट ले लेंगे तो हमारी मेधावी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। देखिए मेधावी का क्या फंडा है, आप उस चीज़ को थोड़ा समझिए कि मेधावी का मतलब योजना है कौन सी, मेधावी योजना। मेधावी योजना का मतलब ये सरकार, हमारी सरकार ये कहती है कि जो बच्चों को 70% से ऊपर है उन बच्चों को हम मेधावी छात्र मानेंगे, और उनकी जो पढ़ाई है कॉलेज लेवल की उसको हम फ्री कराएंगे, है ना। यूजी की जो पढ़ाई रहेगी, मतलब कि जो बीएससी कर रहे हैं जो बच्चे या और भी डिग्री कर रहे हैं, उनको हम एक तरीके से वो जो डिग्री है उसको हम फ्री कराएंगे। तो क्या होता है कि जैसे आपने 62,650 आपने एक साल की भर दी, है ना, अगर पेमेंट शीट मिला है तो आपको 62,685 रुपये आपका क्या होता है कि मेधावी से रिफंड हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है उसमें, है ना। अब उसके बाद हम बात करें कि सर सीटें कितनी हैं वहाँ पर, तो सीटों की बात करें तो आपकी 120 सीटें रहने वाली हैं। कितनी सीटें रहने वाली हैं, 120 सीटें रहेंगी। उसमें 2 दिन आपकी काउंसलिंग चलती है। एक दिन चलेगी आपकी फ्री सीटों के लिए, जिस फ्री सीट आपकी 80 हैं, कितनी हैं 80 सीटें हैं, और पेमेंट सीट आपकी 40 हैं। तो टोटल हम बात करें पेमेंट सीट, है ना, तो टोटल बात करें तो 120 सीटें आपकी टोटल हो गई। ये आप देख सकते हो 80 आपकी कैसी हैं, ये फ्री सीटें हैं,
है ना। और इसके नीचे ये लगा हुआ है ये फ्री, और उसके बाद आपका पेमेंट सीट है। तो टोटल आपकी 120 सीटों पे आपको काउंसलिंग होने वाली है। तो यहाँ पर 120 बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कैटेगरी के ऊपर है कि जो के ओबीसी एसटी एससी जो रहते हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इसमें सीटों का डिवाइडेशन किया हुआ है। जैसे ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 27% रिजर्वेशन होता है ना। उसके बाद एससी वाले बच्चे भी हैं, फिर एसटी वाले बच्चे भी हैं, तो उनका जो रिजर्वेशन रहता है, जैसे एससी में 15 से 16% रिजर्वेशन है, एसटी में 21% के अलावा रिजर्वेशन है ना। तो इसे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही 120 सीटों को बांटा गया हुआ है। इसी में जो बच्चे जनरल के रहेंगे उनको ईडब्ल्यूएस की सीटें भी यहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो ईडब्ल्यूएस की सीटों के इसमें 5% या 10% सीटें इसकी भी रहेंगी। तो कुल मिला के इसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा सब बच्चों को सीट, है ना। अब बात कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है। कट ऑफ के लिए बहुत से बच्चे मेरे पास, सर मेरे इतने नंबर हैं, सर मेरे इतने नंबर हैं, सर मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने निकाला हुआ है ना। उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका इस रेंज में नंबर है तो आपको चांस बन जाएंगे कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इससे अगर 5 नंबर 10 नंबर कम है तो वो बच्चे आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं, है ना। और अब हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इसी ईयर के लिए निकाला हुआ है ये। इसमें हम ओबीसी की मेल की बात करें तो आपका 88 से 89 नंबर अगर आपके हैं तो आपको चित्रकूट की काउंसलिंग कराना चाहिए और आपको चांस भी रहेंगे कि आपको पूरा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो 78 और 80 नंबर पर गर्ल्स को मिलने के चांस रहेंगे इसमें। उसके बाद जो बच्चे कृषक के हैं, है ना, कृषक के जो बॉयज़ हैं उनको 87 नंबर भी होंगे तो उनके चांस रहेंगे कि उनको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें अनरिजर्व की मेल की बात करें तो वही 88 से 89 कट ऑफ रहेगा, वही सेम रहता है ओबीसी और जनरल के बच्चों का। तो उसके बाद हम बात करें अनरिजर्व की फीमेल की तो 68 से 70 नंबर होंगे तो वो गर्ल्स जाए काउंसलिंग वाई पर करा सकते हैं ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मेल की बात करें तो 86 नंबर तक भी है, आपके 87 नंबर भी है, तो आपको चित्रकूट की काउंसलिंग में जाना चाहिए और वहाँ पर आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। उसके बाद हम एससी की मेल की बात करें तो 77 नंबर हैं आपके एससी के। अगर आप मेल हैं तो आप काउंसलिंग कराने के लिए चित्रकूट में जाइए, वहाँ पर आपको चांस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाए। उसके बाद एससी की फीमेल की बात करें तो 72 से 73 72 से 73 नंबर आपके हैं तो आप काउंसलिंग कराइए बिल्कुल इसमें, है ना। उसके बाद एसटी की मेल की बात करें तो 67 से 68 नंबर भी आपके हैं तो आप काउंसलिंग कराने चित्रकूट में अवश्य जाएँ आप, है ना। उसके बाद हम एसटी की फीमेल की बात करें तो 63 से 66 नंबर हैं वह गर्ल्स काउंसलिंग कराए, उसको चांस रहेंगे कि उनको चित्रकूट का कॉलेज मिल जाए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ आया हुआ है उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही निकाला हुआ है और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसको भी मैंने देखा हुआ है कितना डिफरेंस आया। सारा डिफरेंस निकालने के बाद ये मैंने आपके लिए कट ऑफ निकाला हुआ है। तो इससे एक आपको अनुमान हो गया होगा अगर आप कितने नंबर हैं तो आप उस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, है ना। और इससे अगर और कम नंबर है तो आपका बहुत कम चांस है, ये मान लीजिए जो है 5% आपके चांस रहेंगे, है ना। 95% आपको चांस रहेंगे कि जो मैंने बताया हुआ है उसमें ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। मतलब इतने नंबर हो तो मिनिमम आपको कॉलेज अलॉट होने की संभावना होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको और भी कोई डाउट है चित्रकूट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। वो उसके लिए आप हम कमेंट कीजिए, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप इनसे जुड़ जाइए क्योंकि छोटी मोटी अपडेट आती रहती है तो वो टेलीग्राम पर हम अपडेट करते रहते हैं, है ना। और इसी के साथ इंस्टाग्राम भी हमारा है। ये दोनों ही चीज़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से आपको मिल जाएंगी। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।